नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 अक्टूबर 2017 को पटना में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अगर आगे बढ़ाना है, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, बदलते हुए विश्व में हमें अपनी जगह ताकत के साथ खड़ी करनी है, तो हमारी युवा पीढ़ी के द्वारा इनोवेशन को जितना बल दिया जाए, हम उतना ही दुनिया के अंदर ताकत के साथ खड़े रहेंगे। मैं सबसे पहले इस पवित्र धरती को नमन करता हूं, क्योंकि आज हमारा देश जहां भी है उसे यहां तक पहुंचाने में इस यूनिवर्सिटी कैंपस का बहुत बड़ा योगदान है। चीन में एक कहावत है कि अगर आप साल भर का सोचते हैं तो अनाज बोइए, अगर आप 10-20 साल का सोचते हैं तो फलों का वृक्ष बोइए, लेकिन अगर आप पीढ़ियों का सोचते हैं तो आप मनुष्य को बोइए। ये पटना यूनिवर्सिटी उस बात का जीता जागता सबूत है कि 100 साल पहले जो बीज बोया गया, 100 साल के भीतर अनेक पीढ़ियां यहां आकर के मां सरस्वती की साधना करके आगे निकल गई, लेकिन वो साथ साथ देश को भी आगे ले गई। यहां पर कुछ राजनेताओं का जिक्र हुआ कि इसी यूनिवर्सिटी से निकल करके किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्होंने सेवाएं की है, लेकिन मैं आज अनुभव से कह सकता हूं, आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां सिविल सर्विस का नेतृत्व करने वाले पहले 5 लोगों में बिहार की पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी न हो। ये हो नहीं सकता। इन दिनों मैं भारत सरकार में राज्यों से आए हुए हर छोटे मोटे अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा हूं। डेली 80, 90, 100 लोगों से बात करने के लिए बैठता हूं, 1.5-2 घंटे बातचीत करता हूं, और मैं अनुभव करता हूं कि उसमें सबसे बड़ा बल्क बिहार का होता है। उपासना में अपने आप को खपा दिया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को साथ साथ चलाना है। बिहार के पास सरस्वती की कृपा है, बिहार के पास लक्ष्मी की कृपा भी बन सकती है, और इसलिए भारत सरकार की सोच ये सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन करते हुए बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। नीतीश जी का जो कमिटमेंट है, बिहार के विकास के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, और भारत सरकार पूर्वी भारत के विकास के लिए संकल्पबद्ध है, ये दोनों अवधारणाएं 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाए तो मेरा बिहार राज्य भी
हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की बराबरी में आकर के खड़ा रहे, उस संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। हमारे ये पटना नगरी गंगा जी के तट पर है और जितनी पुरानी गंगा धारा है, बिहार उतनी ही पुरानी ज्ञान धारा का, विरासत का मालिक है। जितनी पुरानी गंगा की विरासत है आपकी, जैसे जितनी पुरानी गंगा धारा की विरासत आपके पास है। और हिंदुस्तान में जब भी चर्चा आती है, नालंदा विक्रमशिला को कौन भूल सकता है। मानव जीवन के संशोधन के क्षेत्र के शायद ही कोई ऐसे क्षेत्र रहे होंगे जिसमें सदियों से इस धरती का योगदान न रहा हो, इस धरती का नेतृत्व न रहा हो। जिसके पास इतनी बड़ी अहम विरासत हो, वो विरासत अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। और जो अपने समृद्ध इतिहास का स्मरण रखता है, उसी की कोख में भावी इतिहास गर्भाधान करता है। जो इतिहास को भूल जाता है, उसकी कोख बांझ रह जाती है। और इसलिए भावी इतिहास के निर्माण का गर्भाधान भी समृद्ध, शक्तिशाली, भव्य, दिव्य भारत का सपना भी, उसका गर्भाधान इसी धरती पर संभव है और इसी धरती पर से पुलकित होने का सामर्थ्य है। क्योंकि इसके पास वो महान ऐतिहासिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, जीते जागते उदाहरण है। मैं समझता हूं इतना बड़ा सामर्थ्य शायद ही किसी के पास होता है। एक समय था जब हम स्कूल कॉलेजेस में सीखने के लिए जाते थे, लेकिन वो युग समाप्त हो चुका है। आज विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, मानव की सोच जिस प्रकार से बदल रही है, सोचने का दायरा जिस प्रकार से बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जीवन की सोच को, जीवन के व्यवहार को, वे ऑफ लाइफ को आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है, तब हमारी यूनिवर्सिटीज भी, यूनिवर्सिटी में आने वाले हर नए विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये है। चुनौती ये नहीं है कि नया क्या सिखाएं, चुनौती ये है कि पुराना जो सीख करके आया है उसे कैसे भुलाएं। अनलर्न करना, डीलर्न करना और बाद में रीलर्न करना, ये आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फोर्ब्स मैगजीन के मिस्टर फोर्ब्स ने एक बार कहा था, शिक्षा की बड़ी मजेदार परिभाषा उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का काम है दिमाग को खाली करना। हमारी सोच क्या रही?
दिमाग को भरना, रटते रहना, नई नई चीजें रटते रहना, भरते रहना। फोर्ब्स का कहना है शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को खाली करना, और आगे कहा दिमाग को खुला करना। अगर सच्चे अर्थ में युगानुकल परिवर्तन लाना है तो हम सबको भी हमारी यूनिवर्सिटीज में दिमाग खाली करने का अभियान चलाना होगा, दिमाग खोलने का अभियान चलाना होगा। जब खुलेगा तो चारों तरफ से नए विचारों का प्रवेश की संभावना बनेगी, जब खाली होगा तो नए भरने के लिए जगह बनेगी। और इसलिए आज की यूनिवर्सिटीज उसे लर्निंग, टीचिंग नहीं, लर्निंग को बल देते हुए आगे चलना है। और समय की मांग है कि हम हमारे शिक्षा संस्थानों को उस दिशा में कैसे ले जाएं। मानव संस्कृति के विकास यात्रा को देखा जाए तो एक बात जिसमें कंसिस्टेंसी है, सातत्य है, और वो है इनोवेशन, नवाचार। हर युग में मानव जात अपनी लाइफस्टाइल में उसको जोड़ते चले गए। हमारे सारे क्षेत्र, और जरूरी नहीं है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी संशोधन का क्षेत्र है, समाजशास्त्र भी इनोवेटिव वे में समाज को दिशा दे सकता है। और इसलिए हमारी यूनिवर्सिटियों का महात्मा आने वाले युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और विश्व जिस प्रकार से ग्लोबलाइज हुआ है तो कंपटीशन भी ग्लोबलाइज हुई है, स्पर्धा भी वैश्विक हुई है। और आज हम सिर्फ अपने ही देश में स्पर्धा करने से चलता नहीं है, अड़ोस पड़ोस से स्पर्धा कर इतना चलता नहीं है। एक वैश्विक परिस्थिति में और भविष्य की परिस्थिति के संदर्भ में भी हमें उस स्पर्धा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। देश को अगर आगे बढ़ाना है, नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, बदलते हुए विश्व में हमें अपनी जगह ताकत के साथ खड़ी करनी है, तो हमारी युवा पीढ़ी के द्वारा इनोवेशन को जितना बल दिया जाएगा, हम दुनिया के अंदर एक ताकत के साथ खड़े रहेंगे।